77 साल से बहुत सारे लोग थे, आज तक कभी स्नातकों की बात नहीं हुई। ग्रेजुएट्स के अधिकार की लड़ाई, स्नातकों के हक की लड़ाई नहीं लड़ी गई। उनके समय पे पठन पाठन की प्रक्रिया, इनफैक्ट कोई काम हुआ ही नहीं है। रही इस बार लड़ाई वो ग्रेजुएट साथ ही लड़ रहे हैं जिनके अधिकार का आज तक हनन हुआ है। पिछले 77 साल में कितने हित की रक्षा की गई है, पहले उसका हिसाब देना पड़ेगा। मनरेगा में काम करने वाला शख्स भी हमारा वोटर है और एक डीएम साहब भी वोटर है। इस फासले को कम करना सबसे बड़ा मेरा ध्येय होगा। पुराना 22 साल का हिसाब दें कि उन्होंने किया क्या ग्रेजुएट साथियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। हमारे साथ मौजूद है तिरहुत स्नातक निर्वाचन से एमएलसी प्रत्याशी राजद के गोपी किशन जी। तो आज हम इनसे स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर कई सारे सवालों हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत आभार आपका, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अभी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं द पब्लिक बिहार को कि हर छोटी बड़ी और ज़रूरत की खबरें आप समाज तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। राजद पार्टी ने आपको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया। बेशक आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दाओं के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और किन मुद्दाओं के साथ चुनावी मैदान में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुद्दे ही मुद्दे हैं तिरहुत स्नातक चुनाव की अगर बात की जाए तो। सबसे प्रथम मुद्दा था कि वोटर को, कोई भी चुनाव होता है वो अपने उस डेमोग्राफी के जो लोग हैं, जो निवासी हैं या फिर जो वोटर हैं, उनके हक अधिकार के रक्षा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो सबसे पहले तो उनको आज तक वोटर बनने की जानकारी ही नहीं होती थी। तो सबसे पहली लड़ाई हम लोग की वो थी, जिसको हमने काफ़ी हद तक हमारी पार्टी ने, हमारी विचारधारा ने, हमारे समूह ने मिलके इसको पार किया है। अब चुनाव की प्रक्रिया आ रही है, लोगों में अवेयरनेस करने का हम लोग का प्रक्रिया शुरू है कि वोट कैसे दे। ज़्यादातर वोटर इस बार हमारे नए हैं, तो कायदे से होना तो चाहिए था इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिशियल लेवल पे, बट वी आर ट्राइंग टू गो टू ईच एंड एवरी ब्लॉक्स एंड एजुकेट देम इन पर्सन। कोशिश हमारी रहती है कि सबको वोट देने की प्रक्रिया समझाएं। और मुद्दे तो ये हैं साहब कि ग्रेजुएट क्षेत्र में ग्रेजुएट्स के अधिकार की लड़ाई, उनके समय पे पठन पाठन की प्रक्रिया, उनके डिग्री निकलने में सही समय का होना, उसके बाद उनके भत्ते से संबंधित बात, उनके आवासन से संबंधित बात, असंख्य ऐसे काम हैं। इनफैक्ट कोई काम हुआ ही नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी कि सदन में किसी तरह की ऐसी नीति बनी हो जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स अर्थात तिरहुत स्नातक क्षेत्र के स्नातकों के हित की रक्षा कभी करता हो। जैसे ग्रेजुएट लेवल ही इस वोटर हैं, ग्रेजुएट लेवल है जो स्टूडेंट है, बहुत सारे बेरोज़गार हैं, उनकी हक की लड़ाई अब कैसे लड़िएगा? मैंने वही बताया आपको। 40 साल से कुछ लोग थे, 77 साल से बहुत सारे लोग थे, आज तक कभी स्नातकों की बात नहीं हुई। स्नातकों के हक की लड़ाई नहीं लड़ी गई, ना कभी उनके अधिकार के रक्षा के लिए किसी तरह का नीति निर्धारण हुआ। तो मुख्य लड़ाई यही है कि सही समय पे उनकी पढ़ाई हो। जो हमारे होने वाले वोटर्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके मार्कशीट और उनके समस्याओं का, उनके पेंडिंग्स का, उनको ओरिजिनल लेने का जो समस्या यूनिवर्सिटी में होता है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं साहब। लेकिन अगर एक आप निज रूप से देखें तो आपके घर में भी अगर किसी परिवार में सदस्य को मुजफ्फरपुर जाके अपना रिज़ल्ट पेंडिंग क्लियर कराना होता हो या फिर उनका मार्कशीट रिलीज़ कराना होता हो तो बहुत समस्या होती है। ऐसे असंख्य छोटे समस्याओं का पुलिंदा है अभी स्नातक क्षेत्र में, जिसको आज से पहले कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जेडीयू के प्रत्याशी अभिषेक झा, उनको किस रूप में देख रहे हैं? पता नहीं मुझे, आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। ये प्रतिद्वंदी और ये चुनाव और ये चीज़ एक अलग दिशा में जा चुकी है। अब लड़ाई मैं और मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा नहीं लड़ रही है। लड़ाई अभिषेक झा ने कहा कि इस सीट पर हमारी 22 सालों से जो हमारे प्रत्याशी वो जीतते आ रहे हैं, इसमें किसी प्रत्याशी जो विपक्ष में है उसमें कोई दम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, स्वयंभू लोग कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी पद किसी के अधीनस्थ नहीं होता है। अधीनस्थ एक ही इंसान के होता है, वो है उसका वोटर। आज से पहले
तिरहुत स्नातक क्षेत्र के वोटर बहुत कम संख्या में वोट दिया करते थे, जिस कारण से लोग अपने आप को स्वयंभू के रूप में स्थापित कर पाए थे। पर इस बार हर एक आम इंसान जो ग्रेजुएट हो चुका है वो सजग है अपने अधिकार को लेके। और मैं आपको बता रहा था, इस बार लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा, मेरी विचारधारा नहीं लड़ रही, इस बार लड़ाई वो ग्रेजुएट साथी लड़ रहे हैं जिनके अधिकार का आज तक हनन हुआ है। उनके साथ कई सारे सांसद, कई सारे मंत्री चुनावी मैदान में हैं, आपको अकेले देख रहे हैं साहब, कठिनाई मेरी बात समझें, आडंबर से चुनाव नहीं होता है, वोटर से चुनाव होता है और ये प्रबुद्धों का चुनाव है। क्या आप एक एज अ ग्रेजुएट अगर हैं तो आप इस आडंबर पे वोट देते हैं कि कौन किसके साथ कितने भारी काफ़िले से घूम रहा है, या आप इस आधार पे वोट देते हैं कि कौन मेरा जब ग्रेजुएशन होगा तो मेरे हित की रक्षा करेगा। और अगर कोई ये दावा करता है कि मैं हित की रक्षा करूंगा तो पिछले 77 साल में कितने हित की रक्षा की गई है, पहले उसका हिसाब देना पड़ेगा लोगों को। इससे पहले जो देवेश चंद्र ठाकुर थे, यहाँ से तिरहुत स्नातक से एमएलसी चुन के गए, उनका एक बयान वायरल हुआ था कि जब सांसद बने थे तब उन्होंने कहा था कि हम यादव और मुसलमान के काम कभी नहीं करेंगे। आज फिर वो चुनावी मैदान में, उनको किन तरीके से देख रहे हैं? अभिषेक झा के साथ ही चुनावी मैदान में वो भी दिख रहे हैं। मैं क्यों देखूंगा? जनता देखेगी, जनता निर्णय लेगी और हमारे प्रबुद्ध साथी निर्णय लेंगे। वो सबकी अपनी निजता है, जो कोई कुछ भी बोल सकता है और उनको बोल के गर्व भी महसूस कर सकता है कोई, लेकिन इसका हिसाब, यही तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, हिसाब जनता को करना होता है साहब। लास्ट सवाल, अगर गोपी किशन चुनाव जीत जाते हैं तो बेरोजगार जो ग्रेजुएट युवाओं युवती हैं उनके लिए क्या करेंगे? बहुत ही कठिन दौर है हमारे ग्रेजुएट साथियों का। मैं पहली बार पंचायती स्तर पे लोगों से संपर्क में आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ग्रेजुएट साथी हैं कई जगह वो लेबर के काम को करने के लिए मतलब मजबूर हैं। मनरेगा में भी हमारे साथी काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा वोट का जो जेंट्री है वो इतना वास्ट है कि एक मनरेगा में काम करने वाला शख्स भी हमारा वोटर है और एक डीएम साहब भी वोटर है। इस फासले को कम करना सबसे बड़ा मेरा ध्येय होगा। नीचे के लोगों, अंत्योदय को ऊपर उठाना, शिक्षा के पुत्र हैं वो, और फिर भी आज वो अपनी स्थिति को प्रतिष्ठा करके भी प्रतिष्ठा समाज में नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली नीति निर्धारण के माध्यम से समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाना मेरा मुख्य ध्येय रहेगा। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि हमारे अंगने में तुम्हारे क्या काम है, आपके प्रति उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये वाक्य उन्होंने कहा। अंगना तो तिरहुत स्नातक लोगों का है ना, उनका कैसे है? स्नातकों का आंगन है। स्नातक तय करेंगे कि उनका रक्षक कौन होगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। और अगर किसी को तय किया था पहले तो वो पहले तो अपना पुराना 22 साल का हिसाब दें कि उन्होंने किया क्या ग्रेजुएट साथियों के लिए, फिर ग्रेजुएट साथी उनसे अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, गोपी किशन जी ने बहुत ही बारीकी से इस जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके हर एक सवाल को जवाब दिए। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।